हेलो गाइस, दिस इज रंजन कुमार कालिंदी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये फेज 8 का क्वेश्चन है। ये एग्जाम आपका हुआ था 9 नवंबर 2020 को। तो चलो देखते हैं फेज 8 में किस तरह का क्वेश्चन आया था, किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहा था एप्टीट्यूड का। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को इजली कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करने का, और आप इन कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखना ताकि आने वाली जो एग्जाम है आपकी सिलेक्शन पोस्ट की फेज 9 की, वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलो अपना कॉपी पेन ले लो और मेरे साथ सॉल्व करो। और किसी भी पीडीएफ, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे ये चीज़ सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है। पहला हमारा आया हुआ है ये क्या बोल रहा है कि रघु एग्रीज टू कंप्लीट अ वर्क फॉर ₹8400 इन 16 डेज। ओके, मतलब क्या बोला है, रघु 16 दिनों में क्या कर रहा है, 84 रुपए में एक काम पूरा, 84 100 रुपए में एक काम पूरा करने का सहमत होता है, लेकिन एक सहायक के साथ लेकर काम 12 दिनों में वो पूरा कर जाता है। तो जो सहायक था उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, मान लो, मानना क्या है, देखो रघु था, रघु क्या है, रघु क्या बोला कि वो 16 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। रघु क्या बोला, रघु कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 16 दिनों में वो काम कंप्लीट कर देगा। बट वो क्या किया, किसी एक असिस्टेंट को रखा। असिस्टेंट सपोज मान लो वो कौन था, मान लो वो बी था। ठीक है, तो रघु प्लस बी, रघु प्लस बी ये दोनों मिलकर वो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 12 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमें पता चल गया कि कौन कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क कितना करना है वो किस तरह से निकलेगा। अब क्या करो, ये 16 और 12 का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48। तो टोटल वर्क हमारा पता चल गया कि टोटल वर्क कितना करना है, हमें 48 टोटल वर्क करना है। तो ये पता चल गया, तो अब हमें इफिशियंसी भी निकल जाएगी। ये टोटल वर्क है, इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रघु का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 16 कर दो, तो ये आ गया हमारा 3। ठीक है, और इन दोनों का इफिशियंसी निकालना हो तो 48 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हमें इफिशियंसी पता चल गई। इफिशियंसी पता चल गई, तो देखो हमें रघु का इफिशियंसी पता है कि वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, और ये दोनों मिलके एक दिन में क्या करेंगे, 4 काम कर सकते हैं। तो हमें बी का पता करना है, जो असिस्टेंट है उसका पता करना है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वो कैसे पता करेंगे, रघु प्लस बी ये दोनों मिलकर एक दिन में क्या कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। तो रघु क्या कर सकता है, रघु एक दिन में 3 काम कर सकता है, और बी तो हमें निकालना है, इक्वल टू 4 हो गया। तो बी क्या होगा, बी इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो जो असिस्टेंट है वो एक दिन में क्या कर सकता है, वो एक दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, ये क्षमता पता चल गई। हमें क्या पता चल गई कि रघु और असिस्टेंट जो था, रघु एक दिन में क्या कर सकता है, 3 काम कर सकता है, और असिस्टेंट की बात करें तो वो एक दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो टोटल क्या हो रहा है, 4। ठीक है, टोटल क्या, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो रघु एक दिन में 3 काम कर रहा है तो उसको 3 रुपया मिलना चाहिए, और असिस्टेंट जो है एक दिन में एक ही काम कर रहा है इसलिए उसे 1 रुपया मिलना चाहिए। तो हमने सारा ऐड कर दिया, तो वो क्या हो रहा है, टोटल इन लोगों का अर्निंग कितना हो रहा है, 4 रुपये का अर्निंग हो रहा है। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि काम को लेने का कितना रुपये लिया जा रहा है, 8400 इतना रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, कितना गुना ज़्यादा हो गया, 8400 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 2100। तो 2100 गुने ज़्यादा हो गया। ठीक है, 2100 गुना ज़्यादा हो गया, तो
दोनों का जब हम हिस्सा करेंगे कि दोनों को कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये रघु को जो 3 रुपये मिल रहा था, तो ये इससे 2100 गुने ज़्यादा मिलेगा। और हमें निकालना क्या है, ये असिस्टेंट बी का पूछा है ना, क्या पूछा है, सहायक द्वारा प्राप्त धनराशि, मतलब सहायक को कितना मिलेगा। तो सहायक को जो 1 रुपये मिल रहा था वो एक ना मिलके इससे 2100 गुने ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 2100 रुपया मिलेगा किसे, असिस्टेंट को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ₹2100, जो हमारे वो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, 3 numbers A, B and C are in the ratio of 2:3:5. If each number is increased by 20%, 40% and 60% respectively, then what will be the new ratio? ठीक है, क्या बोला कि रेशियो दिया हुआ है A:B:3, A:B:C का रेशियो क्या दे रखा हुआ है, 2:3:5 ये दे रखा हुआ है। अब इसमें क्या बोला कि ए में 20% की इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 20% इंक्रीमेंट, मतलब उसे हम 120 लिख सकते हैं। ठीक है, 120% हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि 120% हो गया, ठीक है। और 3 में भी क्या हो रहा है, 3 में भी 40% की इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसे हम 140% लिख सकते हैं। उसके बाद 5 में क्या हो रहा है, 5 में भी 60% की, यानी कि 160% की इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये रेशियो में है तो क्या करेंगे, इसे आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये परसेंट, तो सबसे पहले ये परसेंट 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 कट गया, ये 0 0 0 आपस में कट गया। उसके बाद और कुछ होगा, ये 12 जाएगा हमारा 6 बार में, 14 7 बार में, और 16 8 बार में। ये हो गया, और तो कुछ होगा नहीं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 12, ये आ गया 21, ये आ गया 40, और यही जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। न्यू रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया, 12:21, 12:21:40। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस वाज ब्रॉट फॉर ₹X एंड sold for ₹Y, thereby earning of a profit of 20%. Had the cost price been 20% less than the selling price been ₹58 less, a profit of 20% would have been earned. Find the value of X. X का वैल्यू हमें पता करना है, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो हमें पता करना है। ठीक है, चावल की एक निश्चित मात्रा थी जिसे 21 रुपए में खरीद के उसे Y रुपए में बेचा गया, तो उसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें 20% की कमी अगर कम होता तो, और विक्रय मूल्य को हम 58 रुपये कम होता, तो उसमें 20% का लाभ अर्जित किया जाता। तो जो x का मान है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सीपी, आई मीन कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारा x दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस हमारा y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं हम कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो इसमें क्या बोला, जिसमें 25% का लाभ अर्जित हुआ था। x रुपए कॉस्ट प्राइस अगर x था, और जो सेलिंग प्राइस था वो y था, तो इस केस में क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 25% का लाभ हुआ। तो ये कब होगा, यहाँ पे देखो x था, x में 25% का प्रॉफिट हुआ था। तो मान लो x हमारा 100 था, इसमें अगर 25% का प्रॉफिट हुआ होगा तो ये क्या हुआ होगा, 125 रहा होगा, तभी जाके 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब ये हमें पता चल गया। और इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि कॉस्ट प्राइस में 20% की कमी कर दी जाए। ठीक है, 20% की कमी कर दी जाए, तो कमी कर देते हैं। 100 रुपये था, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 रुपये। तो न्यू की बात करें,
जब हम 20% इसमें 20% की कमी कर देंगे, तो 20% की कमी कर दो, 100 का 20% कितना होगा, 100 का अगर हम 20% निकाले तो 20 ही होगा, ठीक है। तो 100 माइनस 20 डेट इज इक्वल टू 80, कितना होगा, 80 रुपये होगा। तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 80 आ गया, 80 रुपये हो गया, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 80 रुपये आ गया, ठीक। अब क्या बोला, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य में क्या हुआ, 20% की कमी की 20% की कमी कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 58 रुपये कम हो जाता है। जब क्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है और विक्रय मूल्य में जो हमारा 125 है इसमें क्या हो रहा है, 58 रुपये कम कर दिया जाता है, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है हमारा 20% का, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो प्रॉफिट 20% का हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि 80 में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 80 में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो इसे हम निकाल देते हैं, ये आ गया हमारा 16, यानी कि प्रॉफिट की बात की जाए तो 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। 80 प्लस 16 96, कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 96 रहा होगा सेलिंग प्राइस। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब 96 रुपये आ गया हमारा, क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि कितनी, यहाँ पे देखो 125 था, पहले हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस हमारा था 125, अब सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 96 आ गया। तो इन दोनों को अगर माइनस करें, तो इन दोनों के बीच को अगर हम माइनस करें, तो माइनस करने से क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस करने से आ रहा है 29, कितना आ रहा है, 29। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 20% की कमी हो रही हो क्रय मूल्य में, तब विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, 58 रुपीज कम हो रहा है। बट यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है कि 29 रुपीज की कमी आ रही, तो कितना गुना ज्यादा हो गया, 29 की नहीं आ रही, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 58 होना चाहिए था। तो इसको कर दो, 58 डिवाइडेड बाई 29 कर दो, तो कितना आ जा रहा है, ये इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना कम आ रहा है हमें। तो 2 गुना कम आ रहा है, तो सारा कुछ क्या होगा, 2 गुना हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो x जो है, x का मान, यानी कि x का मान हमने क्या ले रखा था, x का मान क्या ले रखा था, 100। तो ये भी 100 ना होके इससे 2 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 200 रुपये होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या रहा होगा, 200 रुपये। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस थिंग बाय दिस थिंग, ठीक है, ये बोला है। तो देखो, एक सिंपल सा मेथड होता है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये कॉन्सेप्ट जब दिया हुआ रहे, तो अगर n तुम्हारा जो पावर है वो अगर ऑड है, n तुम्हारा ऑड है, तो ये a प्लस b से क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा उससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 का पावर 50 दे रखा हुआ है और 7 का पावर 50। तो यहाँ पे देखा जाए तो n क्या है, n हमारा 50 है, जो कि ऑड नहीं है। ऑड क्या है, ऑड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑड बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 4 4 का स्क्वायर और इसका पावर 25, ये लिख सकते हैं। 7 को भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 16 का पावर 25 प्लस 49 का पावर 25। अब हमारा क्या हो रहा है, n जो है हमारा 25 है, जो क्या है, एक ऑड है, ऑड वैल्यू आ गया। अब ये हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं, यानी कि 16 प्लस 49 कर सकते हैं, जो हमारा आ रहा है क्या, 65, ठीक है। तो 65 आ गया। अब क्या है, डिवाइड किसको करना है, 65 को 65 से, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 65, फ्रॉम 65 से डिवाइड कर दो। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला
कि एक स्कूल में 12वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण बोला कि द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ ए गर्ल्स इन ए क्लास 12 एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 80 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 75। ठीक है, 12 क्लास में लड़का और लड़की की पास होने की एवरेज दे रखी थी। लड़की की एवरेज दे रखी हुई है 80 और बॉयज की एवरेज दे रखी हुई है 75। ठीक है, द एवरेज पास परसेंटेज इन क्लास 12 ऑफ द स्कूल इज 76.5। टोटल परसेंटेज देखा जाए एवरेज में तो वो कितना है 76.5। तो बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास 12 ऑफ स्कूल। तो बॉयज का परसेंटेज निकालने बोला। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बॉयज यहाँ रख लो और गर्ल्स यहाँ रख लो। ठीक है, बॉयज का क्या एवरेज दे रखा हुआ है 75, ये दिया हुआ है क्या एवरेज 75 दे रखा हुआ है। और गर्ल्स का क्या दे रखा हुआ है एवरेज, गर्ल्स का एवरेज दे रखा हुआ है 80। और देखो इसे कैसे लिखते हैं 75 यहाँ पे हो गया, 80 यहाँ पे हो गया, और टोटल जो एवरेज है वो हम लिखते हैं सेंटर पे 76.5, सेंटर पे लिखते हैं हम लोग टोटल एवरेज। अब क्या करते हैं परसेंटेज के लिए, मतलब जो निकालने को बोला है इसको माइनस करना है आपको इससे। ठीक है, रेशियो रखो यहाँ पे, इसको माइनस करना है 75 को आपको माइनस करना है 76 से, आई मीन दोनों के बीच का नेगेटिव वैल्यू निकालना है, दोनों को आपस में माइनस कर दो तो क्या आएगा 1.5, इसको लिखना है यहाँ पर। ओके, अब क्या करो इन दोनों के बीच का गैप निकालो और इसको लिख दो यहाँ पे, 80 से ये गया, ये क्या आ जाएगा 3.5। बस अब इसका रेशियो में दे रखा हुआ है, इसे आप क्या करो इसे सॉल्व करो। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 35 से 15 को अगर आप काटना चाहो तो क्या हो जाएगा 7:3। तो ये आ गया हमारा बॉयज का नंबर, ये हो गया 7, ये हो गया 3। ठीक है, तो 7 और 3 आ गया, मतलब लड़के कितने हैं, लड़के 7 है और लड़की कितनी है, लड़की 3 है रेशियो में। ठीक है, तो हमें क्या बोला बॉयज की बात की गई है कि टोटल में से बॉयज का परसेंटेज क्या है, तो बॉयज कितने हैं इसमें 7 है, कितने में से टोटल कितने हैं, टोटल 10 में से 7 लड़के हैं, इसका परसेंटेज निकाल दो। तो परसेंटेज निकालने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 70%। तो 70% क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है 70%। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 if the sum of their squares is this, find the sum of the 2 numbers। तो रेशियो क्या दे रखा हुआ है 3:5 दे रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर की बात की गई है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें x का वैल्यू लेना पड़ेगा, 3x और 5x इसे मानना पड़ेगा। तो स्क्वायर किया गया है यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है 2156, यही हो रहा है, यही क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के स्क्वायर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 2176 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर इक्वल टू 2176, और इसे आपस में ऐड कर दो 34x स्क्वायर इक्वल टू 2176। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2176 डिवाइडेड बाई 34 दैट इज इक्वल टू 64 आ गया। तो x का वैल्यू अगर हम निकाले तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगा 8 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल कर आया 8 आया। अब हमें क्या करना था फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, दोनों का क्या करना था हमें सम करना था। तो हमारा क्या था 3x प्लस 5x कर देते हैं, इसमें से क्या करो 3 प्लस 5 कर दो और x को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 8 और x का वैल्यू क्या है ये भी 8 है, तो ये क्या आ गया हमारा 64। आंसर क्या आ गया हमारा 64, जो हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। तो 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगेन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28% हायर
that its cost. Find the profit or loss percent if the shopkeeper gives 25% डिस्काउंट। ये दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें क्या दे रखा हुआ है, मार्क प्राइस एमपी दे रखा हुआ है, मार्क प्राइस दे रखा हुआ है परसेंटेज में, और क्या है कॉस्ट प्राइस, हमें हायर डेट द कॉस्ट प्राइस कंपैरिजन दे रखा हुआ है। ओके, देन बोला कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये डिस्काउंट परसेंट के साथ जब भी आपको प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का अगर आपका दिया हुआ रहे तो आप क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये है, इससे हमारा क्या होगा कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, एसपी डिवाइडेड बाय, ये देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 28% हायर। ओके, हायर मतलब 128, ठीक है। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 100 रहता तो मार्क प्राइस क्या हो जाता, 128 हो जाता, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या दे रखा हुआ है, 25 दे रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा 75, 100 माइनस 25 डेट इज 75, और ये 128 को हम इधर ले जा रहे हैं, 128 इंटू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये लिख सकते हैं। अब इसे आपस में कैलकुलेट कर देते हैं, तो 25 के पहाड़ा से 25 के टेबल से ये हो गया हमारा 3 बार में, ये आ जाएगा हमारा 4 बार में, और इसे हम काट सकते हैं 32, ठीक है। यानी कि एसपी हमारा निकल कर आ गया 96, ठीक है। क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, क्या आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा 96 और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस हमने माना था क्या 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कॉस्ट प्राइस देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा हुआ, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बारे में क्या बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 28% अधिक है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मान लो हमारा 100 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उससे 28% क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये क्या होगा 128 होगा, तभी मैंने यहाँ पे एमपी क्या लिया 128, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, सेलिंग प्राइस क्या है 96 है, कौन सा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। एक चीज याद रखना, जब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा हुआ, आप खरीद रहे हो ज्यादा प्राइस में और बेच रहे हो कम प्राइस में, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, जाहिर सी बात है, क्या होगा, लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि आप खरीदे हो कम दाम में, बेच रहे हो ज्यादा दाम में, तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, कितने का हो रहा है, 4 रुपए का लॉस हो रहा है। 100 रुपए में खरीद के 96 रुपए में बेच रहा है, तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है। अब हमें परसेंटेज में निकालने को बोला है, तो लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं। 4 का कितना, कितने कॉस्ट प्राइस था, तो 100 कॉस्ट प्राइस था, इसका परसेंटेज के लिए हम 100 कर देंगे, तो ये आपस में कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो और एक आया है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हो ना, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ, क्या बोला, सम ऑफ ₹6,000 अमाउंट ऑफ ₹2.7800 इन 4 ईयर। जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो रहा है 6,000 था, ठीक है। वो 4 साल में, टाइम कितना दे रखा हुआ है 4 ईयर में, क्या हो रहा है वो अमाउंट बन जा रहा है 7,800, ठीक है, ये बन जा रहा है। अब बोल रहा है यदि ब्याज में, ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाए, जो हमारा रेट था, इसका जो रेट था उसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो राशि क्या होगी। तो जो ये अमाउंट है क्या है 7,800, वो क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि जब 6,000 से 7,800 हो रहा है तो इस टाइम रेट क्या था, ठीक है। तो वो पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जो लिया गया वो क्या था।
तो इन दोनों को आप आपस में माइनस कर दो तो वो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो 6,000 था और 6,000 का प्रिंसिपल वैल्यू था, राशि था, और 4 साल के बाद वो क्या हो गया 7800 हो गया। तो दोनों को आपस में माइनस कर दो तो ये हो गया हमारा 1800। कितना एक्स्ट्रा चला गया? 1800 एक्स्ट्रा चला गया। तो यही जो है हमारा ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो SI क्या है हमारा 1800 है, इक्वल टू P कितना है 6000 है, R क्या है, R हमें पता करना है, टाइम कितना ले रहा है 4 साल का, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100, ये हो जाएगा। अब इसे क्या करो आप आपस में कैलकुलेट कर दो और कुछ नहीं करना है, आपस में इसे हम क्या कर देते हैं कैलकुलेट कर देते हैं। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाई 24 लिख सकते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 24। ओके, तो ये फिर से ये भी आपस में जाएगा, ये दोनों को भी कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो गया आपका ये 30 बार में, ये 4 बार में, ये हो गया आपका 15 और ये 2। तो कितना आ गया R का जो वैल्यू है वो आ गया 15/2 डेट इज इक्वल टू 7.5%। तो रेशियो हमारा क्या था, रेशियो था 7.5%। आर की वैल्यू क्या थी, आर परसेंट हमारा कितना चल रहा था अभी 7.5%। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि इसमें 2.5% की वृद्धि हो गई, 2.5% की वृद्धि हो गई, डेट इज ये टोटल क्या हो गया 10% हो गया, टोटल 10% हो गया। तो इस केस में पूछ रहा है कि जो हमारा अमाउंट आया हुआ था इसमें क्या चेंजेस आएगा, मतलब नया अमाउंट हमारा क्या होगा। तो मान लो 10% रहा होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या था हमारा 6000, 6000 में 10% का रेट लगा हुआ है, तो 10% का रेट लगा हुआ है यानी कि 600 रुपये ज़्यादा जाएगा, 600 रुपये और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 600 रुपये और ज़्यादा जाएगा तो जो हमारा अमाउंट था 7800, ये भी 7800 ना होके इसमें 600 रुपये ऐड कर दो, तो 600 रुपये ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8400। तो हमारा न्यू अमाउंट क्या निकल कर आएगा 8400, जो हमारा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यारो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा हुआ है, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अलजेब्रा में देखो कुछ फॉर्मूलाज है, इसे आप ध्यान में रखना तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर x प्लस 1/x दे रखा हुआ हो, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा हुआ हो, और आपको बोला जाए कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है a² - 2। ठीक है, उसी तरह x माइनस हाँ क्या, एक मिनट रुको, x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है x² प्लस 1/x² निकालने को बोला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - 2। ठीक है, और वही अगर आपको x माइनस 1/x इक्वल टू a दे रखा हुआ हो, तो इस केस में x² प्लस 1/x² निकालने को बोला हो तो a² प्लस 2, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूलाज है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दे रखा हुआ है √x प्लस 1/√x इक्वल टू 4 दे रखा हुआ है, तो हम कोशिश ये निकालने को बोला है, तो हम कोशिश करते हैं इसे इस फॉर्म में लाने का, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो वो कैसे लाएंगे, जो √x प्लस 1/√x को क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab।
यही होता है 2ab, ये होता है ना, और इक्वल टू 4 स्क्वायर है यानी कि 16। ठीक है, तो इसे और हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 16 माइनस 2 यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू 14 आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू a के फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 14, a का वैल्यू क्या है 14। ठीक है, अब हमें क्या निकालने को बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला क्या कर देंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस 2 डेट इज a का वैल्यू क्या दे रखा हुआ 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 194। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ये आई मीन सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में। एक आपको क्या बोलते हैं चार्ट वगैरह दे देता है, उससे 3-4 क्वेश्चन रहता है रिलेटेड, ये आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ है सोप ए के बारे में डिटेल्स दे रखा हुआ है, सोप बी के बारे में डिटेल्स दे रखा हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है कि if the price of the apple is rupees 50 per kg and that of orange is 25 per kg, then what is the ratio of their cost of soap A। ठीक है, सेब का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी है और संतरे का मूल्य 25 रुपये प्रति केजी है, तो ए में सोप ए में उसकी अनुपात क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो रेशियो की बात की गई है, तो क्या है एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकालना है हमें। रेशियो क्या दे रखा हो, ये क्या दे रखा हुआ है, ये ले रहा है 50 रुपये और ये कितना ले रहा है, ये ले रहा है 25 रुपये। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी की बात की जाए तो टोटल क्वांटिटी कितना है हमारा ए में, टोटल क्वांटिटी कितना है 1400 केजी की है। ठीक है, 1400 केजी है, तो ए कितना है, ए मतलब ए मतलब क्या हो गया एप्पल, ए मतलब एप्पल, तो एप्पल की बात की जाए तो एप्पल है हमारा ये वाला डायग्राम कहाँ पे है, ये वाला, यानी कि 16%। एप्पल हमारा कितना है 16% है। ठीक है, एप्पल हमारा कितना है, एप्पल है हमारा 16%। टोटल क्वांटिटी कितना है 1400 है, तो 1400 का 16% का रेट क्या है, एप्पल का रेट कितना है 50 रुपये, ये होगा। उसके बाद बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज कितना दे रखा हुआ, ऑरेंज हमारा कहाँ गया, ऑरेंज ये है, ऑरेंज ये है, ऑरेंज ये है यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ऑरेंज कितना दे रखा हुआ 24%, कितना का कितना का 1400, टोटल कितना है 1400, और कितना रेट लग रहा है इसका 25। बस ये आप आपस में कैलकुलेट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, जीरो से आई मीन 1400 से 1400 गया, और 25 एक बार में, 50 दो बार में, और कुछ होगा ये भी जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया 4:3। ठीक है, न्यू रेशियो, इसका रेशियो क्या निकल कर आ गया लागत का 4:3, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4:3। आगे देखते हैं क्या बोला, जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसके भुजाएं साइड्स जो है आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला BCA एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें G कोई पॉइंट है जो उसका केंद्रक है, G यहाँ पर हो गया। अब क्या बोला, यदि AB का वैल्यू दे रखा हुआ है कितना 8√3 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो हमें AG का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एंगल हम 90 डिग्री मान सकते हैं, और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, क्या होगा, ये आपका है 90 डिग्री।
ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 45 डिग्री का होगा और ये भी आपका 45 डिग्री का होगा। ठीक है, 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में जो मैंने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने एक 888 फॉर्मूला बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में अकॉर्डिंग टू एंगल कैसे हम लोग वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका 90 डिग्री है और ये यहाँ पे अगर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो क्या होता है, इसके ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला का साइड का वैल्यू होता है आपका √3 और 45 के सामने वाला का वैल्यू होता है 1 और इसके सामने वाला का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि ये वाली पार्ट की बात करें ए जी और बी में जो साइड दे रखा हुआ है ए बी का, ठीक है, ये बात करें इसकी, ये है आपका 90 डिग्री और यहाँ पर क्या है बी ए और ये है आपका जी। तो ये दे रखा हुआ आपको क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो हमारा है वो इसके सामने का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि √3 नहीं है, कितना है 8√3 है। तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करने पे क्या निकल गया 8, तो 8 गुना ज़्यादा है। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये भी जो है ये 1 ना होके ये 8 होगा और ये भी 1 ना होके ये 8 होगा। तो हमें क्या निकालने को बोला है, एजी निकालने को बोला है, तो एजी का वैल्यू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है x इक्वल टू 3 प्लस √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये वैल्यू हमें निकालने को बोला गया है। ठीक है, अब देखो ये निकालने को बोला गया है तो कैसे निकाला जाए। चलो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी फार्मूला बताया इस पे प्रीवियस में x प्लस 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे रखा हुआ है और इस केस में आपको बोला जाए x² प्लस 1/x² को निकालने के लिए, तो क्या किए थे अभी हमने a² - 2 किया था, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है x³ प्लस 1/x³ फाइंड करने को बोला है। तो x³ प्लस 1/x³ फाइंड करने को बोला है, तो ये कैसे आएगा a³ - 3a का वैल्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है a³ - 3a होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं किसमें x प्लस 1/x इक्वल टू a के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो x का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है 3 प्लस √8 दे रखा हुआ है। ठीक है, ये दे रखा हुआ है, इसे हम क्या कर सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/3 प्लस √8 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, 1/3 प्लस √8 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8 ऐसे लिख सकते हैं। इसे अब सॉल्व कर दो, ये हो गया हमारा 3 माइनस √8 इक्वल टू ये a प्लस बी का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, यानी कि 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1/x इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस √8। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 कर देते हैं तो 1 क्या है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 3 प्लस √8 और प्लस 3 माइनस √8, दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो देखो अब हमारा ये फॉर्म आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू a के फॉर्म में। तो x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा हुआ है और हमें क्या बोला x³ प्लस 1/x³ निकालने, तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है a³ माइनस 3a। a क्या दे रखा हुआ है 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू
6, तो 6 का क्यू यानी कि 216 माइनस 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 198। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन कहाँ से, बी से मैच होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन विनोद स्कोर 25% ऑफ मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। सचिन स्कोर 30% ऑफ मार्क्स विच वेर 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। विनोद जो है वो 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से वो असफल रहा, 10 अंक ज़्यादा लाता तो वो पास हो जाता। सचिन 30% अंक लाके 30% अंक लाके क्या हुआ, पास हो गया और 20 नंबर और ज़्यादा लाया, तो कुल अंक कितना था ये हमें पता करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर तो हमें पता नहीं है, तो विनोद और कौन है, सचिन है। तो विनोद की बात करें, जो हमारा टोटल था, टोटल मार्क्स था, मान लो x था, तो x का 25% वो लाया, x का क्या किया, 25% लाया और 10 मार्क्स से फेल्ड हो गया। मतलब वो अगर 10 नंबर और ला लेता, ऐड कर लेता अपने में, तो वो पास हो जाता। ठीक है, और बात करें उसी तरह बात करें, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, दोनों का पास करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों का पास मार्क्स जो है वो इक्वल करते हैं। तो x का 25% में 10 नंबर अगर वो ज़्यादा लाता तो वो पास हो जाता। और सचिन की बात करें तो सचिन ने क्या किया, x का 30% लाया, x का 30% लाया और वो पास हो गया, और वो 20 मार्क्स ज़्यादा लाया, मतलब उसे 20 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, तो 20 नंबर हटा दो तो भी वो पास होता है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स दोनों इक्वल हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 25% x और 25, सॉरी ऐसे कैसे लिख दिए, 25x% और माइनस 30x% इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 -10, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे आप लिख सकते हो 5% x इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा -30, और x इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, -30 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है ना, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो 30 डिवाइडेड बाय 5% डेट इज इक्वल टू 6, और 600 लिख सकते हैं, परसेंट है नीचे तो क्या लिख सकते हैं, 600 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स था 600 की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या दे रखा हुआ है, sec थीटा इक्वल टू 13/5 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को भी याद होगा, साइन कॉस और टेन का, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का, इसका क्या होता है, p/h होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, b/h होता है, और इसका क्या होता है, p/b होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आपका, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। ये याद रखना, ये सिंपल सा चीज़ है, ये याद रखने की मतलब याद रख लेना, ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है। और एक चीज़, ये पाइथागोरस की बात करें तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस, PBH। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पर जो है सेक थीटा की बात की गई है, सेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है, 13/h, 13/5 दे रखा हुआ है, 13/5 दे रखा है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h, तो कोस थीटा होता है b/h, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b। इस तरह से अपोजिट जाएंगे, h/b, उसके उल्टे h/b होता है। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, 13, और b का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, 5, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ये मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बताया है किस तरह से ये निकालते हैं। और ये छोड़ो, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस अगर वो देखो तो आपको इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, और नहीं तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, इसमें से वैल्यू पुट करो और जो अननोन है वो
वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे देखो p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो हमें h का भी वैल्यू पता चल गया, p का भी वैल्यू पता चल गया और b का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा दे रखा हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं। 10 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा दिया हुआ है तो थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 24 इंटू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ये अपोजिट हो जाएगा h बाई बी, h बाई पी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 39 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, माइनस 10 इंटू और क्या दे रखा हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि h बाई बी। ठीक है, अब क्या करो, सबका वैल्यू पुट कर दो। 10 इंटू पी का वैल्यू क्या है, 12 बाई 5 हो गया, प्लस 24 इंटू इसका वैल्यू क्या है, 13 बाई 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 39 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 10 इंटू 13 बाई 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आपस में से सॉल्व कर देते हैं फटाक से। ये हो गया, ऐसे कट गया, ये इससे जाएगा 3 बार में और ये इससे जाएगा 2 बार में। अब इसे क्या करो, आपस में कैलकुलेशन कर दो, तो ये हो गया हमारा 24 प्लस ये 26 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 26, ये हो जाएगा, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो वही चार्ट बार वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि अमरूद का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी है, तो आम का मूल्य 30 रुपये प्रति केजी है, सेब का मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है और संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी है, तो केले का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है। दुकान बी के सभी फलों का कुल लागत क्या होगा। सारा फल का जो है दे रखा हुआ है कि कितने रुपए का उसका भाव है। ठीक है, कि किसकी बात की गई है, बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1200 केजी। तो वही सिंपल सा रूल हमें अप्लाई करना है, सिंपल सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा रूल अप्लाई करते हैं। इसमें क्या दे रखा हुआ है कि देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि 1200 इंटू पहला क्या है, अमरूद, 1200 अमरूद, गुआवा की बात करें तो ये कितना दे रखा हुआ, ये हमें दे रखा हुआ है 8%। तो 1200 का 8% का कितना कीमत दे रखा हुआ है, 1200 का 8% का कीमत दे रखा हुआ है 12 रुपए के रेट कितना ले रहा है, 12 रुपए का। प्लस आगे बढ़ते हैं, 1200 का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आम यानी कि मैंगो कितना दे रखा हुआ, मैंगो हमें दे रखा हुआ है 18%। तो 18% इंटू ये क्या हो जाएगा, ये कितना है 30 रुपीज़, इसका रेट क्या है 30 रुपीज़। ओके, देन फिर प्लस 1200 की बात करें, फिर से 1200 का क्या ले रहा है, 1200 का एक तो हो गया आपका नेक्स्ट क्या आ गया, एप्पल यानी कि ये एप्पल का क्या परसेंटेज दे रखा हुआ है, एप्पल का परसेंटेज दे रखा हुआ है 22। ये इसका रेट कितना ले रहा है, इसका रेट ले रहा है आपका 40 रुपये। फिर प्लस आगे बढ़ते हैं, 1200 में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया, संतरे यानी कि ऑरेंज का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, ऑरेंज का परसेंटेज आपको दे रखा हुआ है 24 और इसका रेट कितना ले रहा है 20 रुपीज़। और कुछ बच गया, हाँ एक बचा हुआ है, वो क्या, बनाना। तो 1200 का 28%, 1200 का 28%, इसका रेट कितना दे रखा हुआ 15 रुपये। ठीक है, ये हमें निकालना था, टोटल ही निकालना था ना, तो सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, 1200 कॉमन ले लो और 8% दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 540 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 420 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा सारा इक्वल टू 1200। सबको ऐड कर दो, तो ऐड कर देने से क्या आ जाएगा 2416 डिवाइडेड बाई 100, तो एलसीएम में आ गया 0 0, ये कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 28992।
यही जो है हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन बी से मैच हो रहा है ना, 28992, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा था। टोटल प्राइस निकालने को बोला था, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो सबको ऐड करना था। तो सबसे पहले हमें निकालना था क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी दे रखा हुआ था 1200 केजी। तो जैसे गुआवा है तो गुआवा का 8% का रेट हमें निकालना पड़ा, तो 8%, 1200 का 8% निकालो, फिर उसे 12 रुपये से मल्टीप्लाई करना था। तो इस तरह से सारा केस था, सारा को ऐड करके निकाल दिया। अब क्या बोला कि 6 डिजिट का एक नंबर है, ये 6 डिजिट का एक नंबर दे रखा हुआ है, और बोला क्या है मल्टीपल ऑफ 33 फॉर अ नॉन जीरो डिजिट। ये 33 से क्या है मल्टीपल है, 33 का गुणज है, और इसमें पूछा हमें कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, गुणज कहने का मतलब हो गया 33 का, तो 33 क्या है, 33 है, तो 33 को हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है 11 इंटू 3 हो सकता है। 11 इंटू 3, इसको अगर हम तोड़े तो 11 इंटू 3 में ये टूटा जा सकता है। तो अब हमें ये जो नंबर निकालना है, ये नंबर जो है ये 11 इंटू 3 दिया हुआ है, तो ये जो भी नंबर है ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद वो 11 से भी पूरी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी पूरी डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो नंबर सही होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे, इसमें हमें सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो हमारा क्या दे रखा हुआ है 4AB 8A, तो 4A का वैल्यू कितना है ऑप्शन में 3, बी का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 2, 8, और ए का वैल्यू कितना है 3। तो माना कि ये है हमारा संख्या जो 33 का 33 का गुणज है। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और 11 से पूरी डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम 3 से पता करना हो कि ये 3 से पूरी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आपस में इन संख्याओं को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 30 आ जा रहा है। ठीक है, सॉरी, सबको जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 22 आ जा रहा है, जोड़ो तो क्या हो गया 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 3 से डिवाइड होता है पूरी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए जो हमारा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में चलते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा 4, और ए का वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें 6, बी का वैल्यू लेना पड़ेगा 3, बी का वैल्यू लेना पड़ेगा 3, और ए का वैल्यू लेना पड़ेगा 6। तो हमारा नंबर आ गया ये। इसे भी चेक करते हैं, सबसे पहले 3 से ही कर लेते हैं, उसके बाद 11 से चेक करेंगे। 3 से चेक करते हैं, तो ये हो गया हमारा 4 + 6 + 3 + 3 + 8 + 6। इसे आपस में ऐड करने से क्या आ रहा है इक्वल टू 30 आ रहा है। 30 आ गया, यानी कि ये तो 3 से पूरी डिवाइड होगा। चलो ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये 11 से पूरी डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 11 से डिवाइड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, 11 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे जैसे कि 4 + 3 + 8, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, और क्या 6 + 3 + 6, इन दोनों को क्या करो ऐड करो और आपस में माइनस करो। और अगर माइनस करने के बाद वैल्यू आपका 0 या 11 के मल्टीपल में, 11 के मल्टीपल में कुछ आता है, तभी ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड होगा। तो इसे आपस में ऐड करो, ऐड करने से क्या आ गया 15, इसे ऐड करो तो ये भी 15, इक्वल टू क्या आया 0। तो ये पूरी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो ये जो संख्या आया यहाँ ऑप्शन बी का, ये 3 से भी जा रहा है और 11 से भी पूरी जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दो जो ऑप्शन दे रखा हुआ सी और डी, इसे आप सॉल्व करना। ठीक है, ये देखना है इसमें से या तो 3 से डिवाइड होगा एक, और एक मतलब दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं, दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई सिर्फ एक टेबल से डिवाइड होगा, या तो 3 से या तो 11 से, ये आप चेक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या दे रखा हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 3x + cot 2x + π/3 = 0, ये दे रखा हुआ है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 10
3x इक्वल टू माइनस कॉट 2x प्लस पाई बाई 3, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, tan 3x इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा क्या है कोट ना, माइनस को अंदर कर दो तो कोट माइनस को अंदर किया तो माइनस 2x माइनस पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला बस साइड में लिखते जाना। कोट माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला। कोट माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, tan 3x इक्वल टू, ये कोट माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है, माइनस 2x माइनस पाई बाई 3, ये है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, tan 3x इक्वल टू, इसे सॉल्व कर दो, tan पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x प्लस पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं। बस अब इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। tan 3x इक्वल टू tan, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या करो, आपस में एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा हमारा 6 और दोनों ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2x, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम 10 और 10 को कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारा 3x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का अगर हम वैल्यू देखें तो वो क्या निकल कर आ रहा है, 3x माइनस 2x इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 और x का वैल्यू क्या आ गया 5 पाई बाई 6, ये निकल कर आ गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ये देखो यहाँ पर है ऑप्शन डी में। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है। अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 175 दे रखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा हुआ है, तो हमें एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का वैल्यू पता करने को बोला है। ठीक है, तो एक्स पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 की बात करें, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें इसका वैल्यू पता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पता है और हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू पता नहीं है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको भी पता होगा, क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई का क्या वैल्यू दे रखा हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया हमारा 49 माइनस 2xy। ठीक है, xy का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसे ले लो ऑप्शन, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अब इससे एक्स वाई का भी वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। एक्स वाई का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या दे रखा हुआ 175 दे रखा हुआ क्वेश्चन, और इसका वैल्यू 7 दे रखा हुआ है यहाँ पर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी निकाला यहाँ पे, वो क्या निकल कर आया 49 माइनस 2xy, और यहाँ पे दे रखा हुआ माइनस xy। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 175 इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 49 इंटू 7 343
माइनस 21xy। ठीक है, तो अब क्या 21xy इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 343 माइनस 175 ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 168 और एक्स वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 168 डिवाइडेड बाई 21, 168 डिवाइडेड बाई 21 दैट इज इक्वल टू 8। ये आ गया एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई का वैल्यू आ गया 8 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या था 49 माइनस 2xy ये था। ये वाला इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 49 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया 8, तो ये आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 33। अब हमें सबका वैल्यू सारा वैल्यू पता चल गया, तो इसे अब हमें क्या करना है इस फॉर्मूला में पुट करना है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 175 दे रखा हुआ है, इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 दे रखा हुआ है, माइनस एक्स वाई का वैल्यू 8 आया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 33 आया हुआ है। सिंपल सा है। अब इसे हमें क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो इसे आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 175 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 33 डेट इज इक्वल टू, सिंपल है सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा हमारा 961। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला, आगे क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में इतना परसेंट घट जाती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो शहर का मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ना क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है। परसेंटेज का जितना भी सवाल आया इजली कॉन्सेप्ट से बनता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है कि बोल क्या रहा है कि पहले वर्ष क्या हो रहा है 15% बढ़ रहा है। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष भी 8% क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष हो रहा है 1/2%, यानी कि क्या हो जाएगा ये 25/2% क्या हो रहा है घट रहा है। ये बोला है, ये बोला है। और बोला ये है कि तीसरा वर्ष में इतना है, तो शहर का जो ओरिजिनल वैल्यू है अभी वो क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3/20 इतना क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 8/100 बढ़ रहा है। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/2 इंटू 1/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये गया ये 4 बार में, यानी कि 1/8 इतना क्या हो रहा है ये घट रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे लिखना है आपको। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, पहले 20 था, कितना था जनसंख्या 20 था, 20 से क्या हुआ 3 वो बढ़ गया, जनसंख्या 20 था, 20 से वो 3 बढ़ा, 20 से क्या बढ़ा 3 बढ़ा, यानी कि हो गया कितना टोटल 23 हो गया। दूसरे ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर में 100 था, तो 100 से क्या हो गया 8 बढ़ गया, यानी कि 108 हो गया। ठीक है, 8 बढ़ गया यानी कि क्या हो गया 108 हो गया। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में क्या हो रहा है कि थर्ड ईयर में था हमारा 8, जनसंख्या क्या था 8 था, 8 से 1 घट गया यानी कि 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो पूरा के पूरा को। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू आ जाएगा आपका 16,000।
और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है हमारा 17388। ठीक है, तो 3 साल के अंत में जनसंख्या है हमारा, 3 साल के अंत में जनसंख्या कितना है 17388। पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इतना नहीं है, कितना है 26082। क्वेश्चन में हमें कितना बोला 3 साल के अंत में ये है। तो दोनों को कंपेयर कर लो, इतना क्या करना है 26082 डिवाइडेड बाय 7388, ये करना है हमें आपस में कैलकुलेशन। तो ये हमारा आ जा रहा है 3/2। कितना आ रहा है 3/2। तो 3/2 गुने ज़्यादा है, 3/2 गुने ज़्यादा है, तो जो हमारा मूल जनसंख्या है वो भी 16,000 ना होके इससे 3/2 गुने ज़्यादा होगा। ठीक है, 3/2 गुने ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 16,000 का क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि ये आ गया हमारा 8,000, 8×24, तो ये क्या आ जाएगा 24,000 हो जाएगा जनसंख्या। तो मूल जनसंख्या क्या होगा 24,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चार्ट वाला क्वेश्चन से आया हुआ है क्वेश्चन। क्या बोला, इन दो फलों की दुकानों में यानी कि शॉप ए में और शॉप बी में आम की मात्रा के बीच का अंतर क्या है। आम की मात्रा का अंतर पूछा है। ठीक है, तो शॉप ए में आम की मात्रा क्या दे रखा हुआ है, ए की बात करें, कहाँ गया, ए की बात करें शॉप ए में। सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी कितना है शॉप ए में, शॉप ए में टोटल क्वांटिटी दे रखा हुआ है 1600 केजी। 1600 केजी दे रखा है, 1600 केजी कितना का, तो आम की बात की गई है। ए में आम तुम्हारा कहाँ गया, मैंगो, ये कितना दे रखा हुआ है 22%। कितना 22%। 1600 केजी का कितना 22%। और बी की बात करें, शॉप बी में कितना है क्वांटिटी 1200 केजी। 1200 केजी का क्या है, 1200 केजी का कितना परसेंट है, मैंगो कितना है, मैंगो है यहाँ पे 18%, 18% दे रखा हुआ। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालने बोला है। चलो डिफरेंस कर दो, दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा 1600 इंटू 22/100 माइनस 1200 इंटू 18/100। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसे आपस में माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 308 माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 92 kg। तो क्वांटिटी क्या, दोनों का डिफरेंस का क्वांटिटी कितना आ गया 92 kg। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 612। ए बी सी डी और ई, इनका एवरेज क्या दे रखा हुआ है 612 एवरेज दे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, ये जो है पहला 2 नंबर है इसका एवरेज दे रखा हुआ है आपको 418 और लास्ट 2 नंबर का एवरेज दे रखा हुआ है 521। तो बोला ये जो बीच वाला नंबर है थर्ड नंबर है उसका वो थर्ड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो कुछ भी किसी भी चीज़ का एवरेज दिया हुआ रहे, तो एवरेज दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हमें उसका समेशन निकालना पड़ता है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ रहे a प्लस बी का आपको एवरेज निकालना है 2, ये है। ठीक है, मान लो ये एवरेज कितना है 10। अब आपको 10 दे रखा हुआ है, एवरेज आपको 10 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आपको समेशन निकालना हो कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ होगा, तो वो क्या हुआ होगा, a प्लस बी हम कैसे निकालते हैं 10 इंटू 2 कर देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी करना है। ठीक, समझ गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी हमें निकालना है। ठीक है, सी निकालना है तो टोटल एवरेज में से इन दोनों को ऐड करके अगर हम वैल्यू निकाले तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल क्या है 621 दे रखा, 612 दे रखा हुआ है। ठीक है, 612 दे रखा हुआ है और 5 है, टोटल कितना है 5 का एवरेज दे रखा हुआ है 612। तो दोनों का अगर हमें समेशन निकालना हो 5 संख्या का तो वो क्या हो जाएगा 612 इंटू 5। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को 418 और 521 को, बट सम निकालना पड़ेगा 418, ये दो संख्याओं का सम दे रखा हुआ है तो 2 इंटू कर दो और प्लस 521 में भी क्या, ये भी लास्ट 2 का दे रखा हुआ है यानी कि 2 को इंटू कर दो। तो ये हो गया हमारा 3060 माइनस ये हो जाएगा 236 प्लस 1042। ठीक है,
इक्वल टू 3060 माइनस 836 माइनस 1042, ठीक है। ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा, आपस में कैलकुलेट कर दो, 1182 हमारा निकल कर आ रहा है। जो सी का वैल्यू क्या होगा, सी जो नंबर था वो हो जाएगा 1182। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट एंड 27 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठंड का मौसम है थोड़ा, तो सर्दी सा फील हो रहा है। C is an outlet pipe. When A, B and C are opened together, the empty tank is completely filled in 54 minutes. Pipe C alone can empty the full tank. ठीक है। A की बात की जाए तो A क्या कर रहा है, A जो है वो फिल कर रहा है कितने देर में, 18 मिनट में, ठीक है। और B की भी बात की जाए तो B जो है वो फिल कर सकता है कितने में, 27 मिनट में। और उसके बाद क्या बोला कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ अगर ओपन कर दिया जाए तो ये 54 मिनट लगेगा, 54 मिनट लगेगा पाइप टंकी को भरने में, ठीक है। तो ये है। तो क्या करेंगे, जब हमें सारा कुछ पता है तो सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल कितना काम करना है, टोटल कितना लीटर पानी भरना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, आप 18, 27 और 54 का क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, 54, यही जो है टोटल। तो टोटल कितना भरना है, 54 लीटर भर रहा है उसमें। ये टोटल निकलने से क्या होता है, सबकी इफिशियंसी निकल जाती है। तो ए की इफिशियंसी की बात की जाए तो 54/18 यानी कि 3, और ये क्या आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 27, 2, 54/54 यानी कि 1। मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए क्या कर सकता है, ए जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। 1 मिनट में क्या कर सकता है, 3 लीटर पानी भर सकता है। बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है, और तीनों मिलकर काम करे तो 1 मिनट में केवल 1 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि सी क्या है, सी तो है, सी आउटलेट पॉइंट है, सी से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि पाइप सी जो है अलोन, अकेले पाइप सी पूरा टंकी खाली कर सकता है। सी कितना देर में टंकी को खाली कर सकता है, ये हमें पता करना है। तो सी का हमें क्षमता पता रहना चाहिए, इफिशियंसी पता रहना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, तीनों का इफिशियंसी क्या दे रखा हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा हुआ, 1 दे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से ए का क्या दे रखा हुआ है, 3, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, सी का हमें पता करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू -4। माइनस का कहने का मतलब यही हो गया कि वो उसको खाली कर रहा है, भर नहीं रहा, वो खाली कर रहा है, ठीक है। c जो है खाली करेगा। अब क्या है, c इक्वल टू क्या है, टोटल कितना करना है, 54 लीटर करना है, 54 लीटर उसे खाली करना है। तो c की क्षमता क्या है कि वो 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर सकता है, ठीक है। तो 54 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 27/2 डेट इज इक्वल टू 13 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, मैंने सी, ऑप्शन सी जो हो गया 13, यानी कि 13.5 मिनट लेगा पूरा टंकी को खाली करने का, सी अकेला, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि a sum of rupees this is divided between A, B, C and D such a that ratio शेयरिंग दे रखा हुआ, वो क्या दे रखा हुआ, A:B, A:B कितना दे रखा हुआ है, 3:4, और B:C, A और B का रेशियो दे रखा हुआ 3:4, B और C का रेशियो दे रखा हुआ 8:5, और क्या है, C:D दे रखा हुआ 7:10, और D:C दे रखा हुआ है, सॉरी बस C:D दे रखा हुआ 7:10, ये दे रखा हुआ। अब हमें बोला है, क्या बोला है कि C का क्या होगा, C का शेयर जो है वो क्या होगा, ये शेयर हमें फाइंड करना है। तो सारा रेशियो दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें A:B:C:D हमें फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, A:B:C:D, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है
क्या है, A:B कितना दे रखा हुआ है, 3:4 दे रखा हुआ है। B:C कितना दे रखा हुआ है, 8:5 दे रखा हुआ है। और क्या है, C:D कितना दे रखा हुआ है, 7:10 दे रखा हुआ है। ये दे रखा हुआ है। अब क्या करो, रेशियो को तो पहले लिख लो यहाँ पे, रेशियो, जहाँ पर भी रेशियो है रेशियो। अब जो खाली जगह है उसको फिल करो, वो लास्ट वाला वैल्यू। यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 आएगा। और यहाँ पर 8 है तो ये 8 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 आएगा। समझ गए? तो ये आ गया। अब क्या करो, आपस में इसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 168। रेशियो 4 इंटू 8 इंटू 7 2 to 4 इज 2, ये आ जाएगा 140 इज टू 200। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा 42, 56 और 35, 35 और 50, ये आ गया। आपस में ऐड कर दो तो आपस में ऐड करने से क्या आ जा रहा है, 183 आ रहा है। सबको ऐड कर दिया, सारा शेयर ऐड किया तो क्या आ गया, 183। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल कितना का डिवाइड करना है हमें, 13725, इतना को डिवाइड करना है। कितना गुना ज़्यादा हो गया, इससे डिवाइड कर दो। 13725 डिवाइडेड बाई 183 दैट इज इक्वल टू 75। तो 75 गुना ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें सी का शेयर निकालना है। ठीक है, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 35। तो ये भी 35 ना होके इससे क्या हुआ, 75 रुपीज़, 75 गुने ज़्यादा होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2625, ये हो जाएगा हमारा। क्या निकल कर आ गया, आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:6। 8 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 4:5। क्या बोला इसमें, क्या बोल रहा है कि ए रेशियो बी, A:B है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वर्तमान में, यानी कि अभी प्रेजेंट में 5:6 रेशियो है। अभी इसका एज कितना है, एज जो दे रखा हुआ है वो 5:6 के रेशियो में दे रखा हुआ। 8 वर्ष पहले, इससे चलते हैं हम पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात करें तब हम इसका रेशियो क्या था, 4:5 था। तो हमें बोला है कि 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करने को बोला है। ठीक है, तो इसको पता करने का सिंपल सा एक शॉर्टकट सा ट्रिक होता है। इन्हें आप माइनस करो, क्या हो गया 1, इनका गैप क्या हो गया 1। तो 5 से 6 पहुंचने में इसे 1 साल लग रहा है, 4 से 5 पहुंचने में इसे 1 साल लग रहा है। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना लगा है, 8 साल का गैप है। 8 साल का गैप दे रखा हुआ है इन लोगों का एज में। ठीक है, तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, 8 गुना ज़्यादा हो गया। 8 गुना ज़्यादा हो गया तो ये भी इससे 8 गुना ज़्यादा होगा, ये भी इससे 8 गुना ज़्यादा होगा, ये एज भी इससे 8 गुना ज़्यादा होगा, ये एज भी इससे 8 गुना ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में जो आपको बोले, अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता कि 8 साल पहले ए का एज क्या रहा होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए का एज निकल जाता। 8 साल पहले बी का एज क्या रहा होता, तो इन्हों मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर निकल जाता है आपका। ठीक है, बोलता है प्रेजेंट में एज क्या है ए का, तो इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल गया। प्रेजेंट में बी का एज क्या है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल गया। समझ गए? तो प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा 8×5 = 40 और ये हो गया हमारा कितना 48। ठीक है, प्रेजेंट में एज इतना हो गया। अब हमें क्या बोला 8 साल बाद, तो 8 साल बाद दोनों में क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया, 8 साल आगे जाना है तो ये हमारा आ जा रहा है कितना, ये आ जाएगा 48 और ये कितना आ गया 56। तो हमें रेशियो निकालना है, इसलिए 48 और 56 का रेशियो निकाल दो। तो ये काटने पे क्या आ जाएगा, ये आ जा रहा है हमारा 24:28 और 12 और 14 और 6 और 7। तो रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया 6:7। ई और बी का रेशियो क्या आ गया 6:7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से थोड़ा इजीली मेथड से बनाया जाए तो ऐसे, अगर आप इसको अब x मानोगे y मानोगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना एज वाले कॉन्सेप्ट में, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो 25वां क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। इसे सॉल्व करके इसका नीचे जाकर इसे कमेंट करना है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा ये आपने सही किया है या नहीं किया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको जीके और इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे मैं प्रोवाइड करूँ सॉल्व करके। तो वो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।